कैंसर किसी इंसान की मौत कई तरीकों से कर सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर्स वो होते हैं जो मेटास्टैटिक होते हैं, जहां एक सिंगल सेल अलग हो जाती है, शरीर में माइग्रेट करती है और कहीं और नया ट्यूमर बना लेती है। ये ट्यूमर किसी भी ऑर्गन को भर सकता है और उसे ठीक से काम करने से रोक सकता है। सामान्य तौर पर अगर कैंसर किसी ऐसे ऑर्गन को डैमेज कर दे जो लाइफ के लिए एसेंशियल फंक्शन करता है, तो वो जानलेवा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कैंसर डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी हिस्से में बढ़े तो वो खाने के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। वो फीसेस यानी मल के बाहर निकलने का रास्ता भी ब्लॉक कर सकता है, जिससे परफोरेशन यानी छेद हो सकते हैं। और अगर सर्जरी न की जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक डक्ट्स का ब्लॉकेज। इससे पैनक्रियास खुद को ही डाइजेस्ट करने लगता है। पैनक्रियाटिक कैंसर सबसे पेनफुल और डेडलीस्ट कैंसर्स में से एक माना जाता है। अगर कैंसर लंग्स को अफेक्ट करे तो इफेक्टिव लंग टिश्यू इतना कम हो सकता है कि बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ही न हो पाए। ऐसी हालत में पेशेंट की मौत एस्फिक्सिएशन यानी सफोकेशन से हो सकती है। ये लंग कैंसर में मौत का सबसे कॉमन कारण है। दूसरा सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन। कैंसर होने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और कीमोथेरेपी इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है, क्योंकि ये बोन मैरो को सप्रेस करती है, वही जगह जहां व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। इसी वजह से कैंसर पेशेंट्स के लिए किसी भी तरह की इन्फेक्शन बेहद डेंजरस होती है। बोन मैरो सिर्फ कीमोथेरेपी से ही नहीं, बल्कि कैंसर सेल्स के इन्फिल्ट्रेशन से भी डैमेज हो सकता है। जब कैंसर बोन मैरो में बढ़ता है तो धीरे धीरे हेल्दी मैरो इतना कम हो जाता है कि वो ब्लड सेल्स बना ही नहीं पाता। इसके कई सीरियस इफेक्ट्स होते हैं। पहला, अनीमिया, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती। दूसरा, व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी, जिससे इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, प्लेटलेट्स की कमी, जिससे एबनॉर्मल ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेजर ऑर्गन्स लाइफ के लिए बेहद जरूरी होते हैं, इन पर सर्जरी करना भी बहुत रिस्की होता है। और अगर ऑपरेशन सफल भी हो जाए और ट्यूमर पूरी तरह निकाल दिया जाए, तो भी कैंसर वापस ग्रो कर सकता है, क्योंकि ट्यूमर की अगर कुछ सेल्स भी बॉडी में रह जाएं, तो वो फिर से बढ़ सकती हैं। इसीलिए सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी का इस्तेमाल जरूरी होता है। ऑर्गन फेलियर के अलावा कैंसर पेशेंट एक कंडीशन से भी सफर कर सकता है, जिसे कैकेक्सिया कहा जाता है। ये कैंसर सेल्स द्वारा छोड़े गए टॉक्सिन्स की वजह से होता है, जो एपेटाइट को सप्रेस करते हैं और डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे तेजी से वेट और मसल लॉस होता है। कैकेक्सिया लगभग 50% कैंसर पेशेंट्स में पाई जाती है और माना जाता है कि ये सीधे तौर पर लगभग 30% कैंसर डेथ्स की वजह बनती है, हार्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण, जो मसल लॉस से जुड़ा होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर्स में ये लगभग 50% डेथ्स का कारण बनती है और एडवांस्ड पैनक्रियाटिक कैंसर में ये आंकड़ा 80% तक पहुंच जाता है। कई ट्रीटमेंट्स कैंसर को लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंसर बढ़ता ही रहे तो एक समय ऐसा आता है जब बॉडी उससे कोप नहीं कर पाती और ट्रीटमेंट भी उसे रोकने में असफल हो जाती है। उस स्टेज पर फोकस इलाज से हटकर कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर आ जाता है। ये जानना जरूरी है कि ऐसे समय पर अच्छा पेन कंट्रोल मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स मानते हैं कि किसी भी कैंसर पेशेंट का अंतिम समय दर्द में नहीं गुजरना चाहिए। आपने शायद सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जैसे मॉर्फिन मौत को जल्दी ला सकती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओपियोइड सफरिंग कम करने के लिए बेहद जरूरी हैं और कई केसेस में पेशेंट की लाइफ को लंबा भी कर सकती हैं। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर।